कलाम है, तज़मीन पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने लिखी। जरा मिलके पढ़ोगे इंशाअल्लाह कलाम दी रौनक और बढ़ जाएगी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्से वो नज़ारा तेरा, और के उठे उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। आला दुआत का मान बोलेगा क्या कहेगा, वहाँ क्या छू तो करम है शरबत तेरा, वहाँ क्या छू तो करम है शरबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। अकीदे का शेर है, फिर कह दो सुभान अल्लाह। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, वसीम भाई, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही, अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले आका, फर्श वाले कोया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह।
पैकर शफ़क़त व मोहब्बत आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद ओम रज़ा शाह साहब आप तशरीफ़ लाए। अली भाई की जानिब से पूरी टीम की जानिब से आपको दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सुभान अल्लाह। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफलियो जवानी के बिताए माहो साल, अब बुढ़ापे में गुजारा हमें यूं दे से ना डाला का तेरे ठोकरों पे पले हैं की ठोकर हमारा नबी आका तेरे ठोकरों पे पले हैं की ठोकर की आँखा कहाँ छोड़ के सदका तेरा झुरके कहाँ छोड़ के सदका तेरा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमका दे वाले। ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पलंदा है वल्ला। ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पलंदा है वल्ला। और जो मुर्दा कहे उनका वो मुर्दा है मेरा, शेष से लेकर आखिर तक बोलेंगे तू ज़िंदा है मेरा, 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 मेरे चश्मे आलम से सोफ जाने वाले। और मेरी हाजिरी का आखिरी शेर जरा कह दो सुभान अल्लाह। गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा, गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा, और आका का मुनकिर जहन्नम में जलेगा।
और आका का मुनकिर जहन्नम में जलेगा। और जो आशिक है वो तो किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, सबने उठा के कहना है जो आशिक है वो तो। आशिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आशिक की। जो आशिक है वो तो हमें क्या उनका पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। राजा नफ्स दुश्मन है तो चंद्राना वाले कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राना वाले, चमक तुझसे सब पाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलाम जो आयत करीमा मैंने कुरान पाक की पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ गई है, हर बंदा मोमिन पर हुजूर की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ना वाजिब हो जाता है। काफ़ी देर से प्रोग्राम शुरू है, मैं देख रहा हूँ कि हम आ तो गए हैं मगर पूरे नहीं आए हैं यहाँ पर। तो कुछ ही देर का प्रोग्राम है, रोज़ तो ऐसी महफिलें नूरानी महफिलें होती नहीं हैं। तो आप लोग जितनी देर के लिए भी आए हैं, जो बंदा भी जहाँ से जो नीयत करके आया है, उसको चाहिए कि अगर वो अपनी दिली मुराद पूरी करना चाहता है, हुजूर हर जगह से देखते हैं, हर जगह से सुनते हैं। जिसको शक हो बेशक वो ना बोले, क्योंकि उसकी बात हमारे साथ है ही नहीं। हम हुजूर की ज़ात की बात कर रहे हैं। शर्माना छोड़िए, बातें करना छोड़िए, मोहब्बत के साथ खलूस के साथ हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़िए और यकीन जाने कि दुखी दिल पे ये दुगना कमाल करता है। दुखी दिल पे ये दुगना कमाल करता है। दरूद पाक तबीयत को बहाल करता है। अब जो बंदा जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, जो बंदा, आजकल बहुत सारी बीमारियां फैली हुई, जो बंदा अपनी तबीयत को बहाल करना चाहता है वो पढ़े मेरे साथ सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।
हर साल बड़ी खूबसूरत इस महफ़िल को सजाया जाता है। बानियान महफ़िल जनाब मोहतरम मकाम इज़्ज़त मोहम्मद अली अनायत साहब, अल्लाह पाक दारैन की बरकतों से नवाजे, और उनके साथ साथ ही उनकी टीम जो राना मोहम्मद कंदूस साहब भी बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हुए और हमारे लिए जो स्टेज की जीनत बने, हमारे लिए फ़ख्र बाइस बने, हमारे सरों के ताज जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत, अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तों के साथ नवाजा है। और ये पीरों के साए हमारे सरों पे जब तक कायम और दायम हैं, अहले सुन्नत व जमात को कुछ नहीं हो सकता। पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मोहतरम मकाम इज़्ज़तनाब किबला मोहम्मद ओन रज़ा शाह साहब, आप आए, आपको स्टेज वालों की तरफ से, अहले खाना की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। कहते ज़रा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ वसीम भाई ने बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हुए आप लोगों से एक बार भी नहीं कहा कि हाथ उठाएं या सुभान अल्लाह कहें ज़ोर से, क्योंकि ये उनका भी अभी ज़ोक भी आपने देखना है, अभी तो शुरुआत है। मगर यकीन जाने आप देख रहे हैं उलमाए कराम भी स्टेज की जीनत बने बैठे हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़बीउल्लाह साहब, अल्लामा समीउल्लाह साहब और जितने भी सईद पार्क वाले हैं, हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं दुआ दे रहा हूँ, अब जो बंदा खड़ा है, अगर तो मजबूरी है खड़े रहना वो खड़े रहें, अगर जगह है तो बैठ जाए। खाली चोलियाँ लेके आयो, पढ़ के ले जाओ। मैं दुआ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अब जो बैठना चाहता है अपनी मर्जी के साथ वो बैठ जाए, जो खड़ा है अपनी मर्जी के साथ। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मलक नफीस साहब, आसिफ भाई, सारे चेहरे जानने वाले बिलाल भाई भी कामरान पार्क से तशरीफ़ लेकर आए, मोहब्बत का इजहार करते हुए सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। अली भाई की तरफ से जितने भी मेहमान आए हैं सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं पीर साहब के वेलकम के यहाँ से अपनी हाज़िरी का आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये शरफ है, हमारा ये आगाज़ है, हमारी ये निस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना जो है वो पीराने पीर सैयदना हुज़ूर गौसे आज़म का। जी, किसी ने पूछा शहंशाह बगदाद से कि अल्लाह ने आपका क्या मकाम रखा है, तो आपने फरमाया मेरा मकाम पूछते हो, जब तक मेरा कदम किसी वली की गर्दन पे लग ना जाए उसको वलायत मिलती ही नहीं। ये हमारे लिए बाइस बरकत है कि पीर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। अब जिसको समझ आए वो बंदा आहिस्ता कहे या ऊंची कहे, सुभान अल्लाह, ये उसकी मर्जी है। अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। आप लोगों ने शर्माना नहीं है। हमदे बारी ताला से आगाज़ करता हूँ, मगर पहला शेर जो अली भाई ने कहा है मैं उसकी निस्बत के साथ पढ़ता हूँ कि शायर लिखता है बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, सारे पीर हमारे सरों के ताज हैं, मगर जो हमारे पास आए हैं इस वक्त इनका साया हमारे सर पे है। कहते ज़रा सुभान अल्लाह। साबरी साउंड और जितने भी ये टीम है सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हुए। तवज्जो हमारी तरफ रखिएगा। अगर आप लोग जुमले गौर से सुनेंगे तो ज़रूर समझ आएगी, और इंशाअल्लाह ताला जुमले जो मोती आपकी झोली में डालेंगे वो आप लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा भी होगा। कहता है कि सैयदों का जमाल है सारा, जी सैयदों का जमाल है सारा। इकराम भाई थे यहाँ पर, फिजान भाई इंशाअल्लाह मोहब्बत का इजहार करेंगे। मैंने कहा अली भाई सैयदों का जमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा, क्योंकि अली भाई की निस्बत है पीर साहब के साथ, और सैयदों का जमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा। दूर दिल से हर एक जंग होता है, जैसा पीर हो वैसा रंग होता है। मौला जो जहां जहां भी बैठ ये बैठा है, अगर वो मानता है कि उसका पीर उसको देख रहा है, पीर होता ही वो है कि मुरीद पाकिस्तान में बैठा हो और बगदाद से नजर कर दे। मौला
अल्लाह मौला मौला कुछ हाथ इस तरह करने के लिए उठते हैं, कुछ हाथ इस तरह करने के लिए उठते हैं, मगर जो हाथ आज ये पाक जिक्र सुन के इस तरह से उठेंगे उनकी क्या बात होगी। मेरे लिए नहीं उठाने, जो अपने पीर के लिए उठाना चाहता है वो उठाए, मगर मैं बात बहुत बड़ी करने लगा हूं। छोटा मुंह बड़ी बात। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पीरों की निश्चय से बात शुरू हो रही है और हमें दीन मिला ही बुजुर्गान दीन से है। आपके पास एक शख्स आता है, बैत करता है, बैत करके चला जाता है, रास्ते में एक बद अकीदा शख्स मिलता है जिसको कह दो कि परले दर्जे का शैतान, मिलके कहता है कहां से आ रहे हो, कहा बैत करके आ रहा हूं, कहा किसके हाथ में बैत की है, कहा पीर मेरे अली शाह रहमत, कहा एक इंसान होकर एक इंसान के हाथ पे बैत कर आया है, ये क्या शिरक कर आया है, माज़अल्लाह ये क्या काम कर आया है। उसने कहा यार वो बात शरीयत था, वो बड़ा पीर तरीक़त रहबर शरीयत था, दीन का पाबंद था, वो पीर था, लोग उसके आसपास घूम रहे थे मगर फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ता था। मौला कहा जाओ वापस चले जाओ, अगर जिंदगी में अपनी कामयाब होना चाहते हो तो बैत तोड़ के आ जाओ। वो जो मरीद हुआ था उसकी बातों में आ गया, वापस पलटता है, पीर मेरे अली शाह की बारगाह में हाजिर होता है और हाजिर होकर कहता है पीर साहब जो मैंने बैत की थी ना वो तोड़ने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा क्यों तोड़ना चाहते हो, कहा एक शख्स मिला उसने मेरी आंखें खोल दी। कहा क्या कहा, कहा उसने कहा एक इंसान होकर एक आम इंसान के हाथ पे बैत कर आए हो, ऐसे क्या कमाल देख लिया तूने उसके ऊपर। कहा अच्छा ये तुझे उसने कहा, तूने उसकी बात मान ली। कहा हाँ, कहा एक बात मेरी मानेगा, और ये अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। आपने कहा हाथ ऐसे करके पीर साहब ने कहा ला हाथ दे, हाथ दे के कहा मेरे आंखों में देखो। जिस तरह ही उसने वली कामिल की आंखों में देखा और देखते ही कहा ये तेरा हाथ मेरे हाथ में और मेरा हाथ मेरे बाबा जान के हाथ में और उनका हाथ उनके बाबा जान के हाथ में, और ये सिलसिला चला सैयदों का, और सैयदों का हाथ सीधा पहुंचा हजरत इमाम हुसैन के हाथ में, और वहां से हाथ सीधा इमाम हसन के हाथ में, और उनका हाथ मौलाए कायनात हजरत अली के मौला निस्बत वाला हाथ उठा के कहेगा जिसको निस्बत है, और कहा ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। मौला अली का हाथ तेरे और मेरे बद्दुहा के चेहरे वाले, वो लैल की जुल्फे वाले ताजदार मदीना के हाथ में। इसलिए कहता है कि माला वाले सखी नहीं होते, सखियां कोलों माल नहीं होता जी। माला वाले सखी नहीं होते, सखियां कोलों माल नहीं होता। इत्थे अथे दोनों जहानी सखी कदी कंगाल नहीं होती। जो जानता है कि सखी कभी कंगाल नहीं होता वो कहे जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं
जो बंदे खड़े हैं मैं दुआ दे रहा हूँ, हजरत अली के वास्ते से मैं दुआ दे रहा हूँ। अल्लाह जो आए हैं सबकी दुआएं कबूल फरमाए। कलम जिन्ना भी तगड़ा होवे, बगावत कौन कर सकता है? जदों तक सैयद है ने सखावत कौन कर सकता है जी? आइए मैं बिला तखीर जो है दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब मोहतरम मकाम इज्जत पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब हमारे सरों के ताज हजरत सैयद ओन रजा शाह साहब आप तशरीफ लाते हैं और अपने नुरानी वजदानी बयान से हमारे दिलों को मुस्तहिफ फरमाते हैं। नारे तकबीर। इंज नहीं जिन्हों समझ आई वो बोलेगा मेरा वीर। नारे तकबीर। जेरा खांदा है ना हर महीने 11वीं वाले दी खीर वही बोलेगा मेरा वीर। नारे तकबीर। हम खाते हैं हर महीने 11वीं वाले की खीर, अब जो आप खाते हैं वो जरा मोहब्बत का इजहार करें, सीने का टिल ला के बोले मेरा वीर। नारे तकबीर। हाँ जी, पीर साहब को पता चल जाए आप लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नारे तकबीर। जरे खड़े ने ते बैजो मेरे वीर, मेहरबानी यार। पीर साहब की ज़ियारत करें, उलमा की ज़ियारत करें। उलमा की ज़ियारत करना भी सवाब है, पीर साहब की ज़ियारत करना अभी बहुत सारी जगह बाकी है। जब लोग पूरा हो जाएगा ना पिंडार, फिर इंशाल्लाह आप खड़े रहेंगे, फिर अच्छे लगेंगे, पता चलेगा ग्राउंड भर गया। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। आका के नाम पर उठाइए दोनों हाथ और मैं दुआ दे रहा हूँ, मौला वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो आज तेरे नबी के नाम पर उठे। नारे रिसालत। नारे तहकीक। नारे हैदरी। सैयद मैदान में आगे है, मैंने कहा मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है। ये वो सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। और कौन कहता है सैयद सरदार नहीं होता? अरे सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। और खरीदारों को कह दो कीमत ना लगाए, ये खूने अली है, बहता है बिकता नहीं है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। मैं पीर साहब का तारुफ कराने के लिए और हमारे कोई साथी तशरीफ़ लाए हैं, मलक नफीस साहब, शेख नवीस साहब, भाई हाफिज अहमद हसन साहब और भी काफ़ी साथी, भाई सदाकत साहब, जितने अहबाब तशरीफ़ लाए। अहबाब दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि भाई राना फरमान साहब भी तशरीफ़ लाए और सारे साथी नीचे बैठ गए हैं। आपकी ज़र्रा नवाजी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो आपके सामने नौजवान तशरीफ़ फरमा हैं, ये अली भाई के जो पीर साहब थे उनके साहबजादे हैं। इमामत भी करते हैं, तालीम व ताल्लुम भी करते हैं और अभी भी यही फरमा रहे थे कि जल्दी फारिग करो, मैंने फजर की नमाज सियालकोट में पढ़ानी। ऐसे पीरों के हाथ में हाथ दिया करें। बाद में आपने सवाल अभी से पूछना होता है, कारी साहब वो फलाने ने कहता। अगर पीर ऐसा हो जो नमाज का पाबंद हो, जाहिरी बातनी शरीयत पर आमिल हो, तो खुदा की कसम लोग जो मर्जी कहते रहे, दिल कहता है तू सही है। इसलिए सैयद साहब की बातें भी सुने और बातें सुनकर इन फूलों को संभाल के रखिएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर काम आएंगे। और नात खान काफ़ी ज़्यादा तशरीफ़ फरमा है हमारे, इंशाल्लाह इमरान आसी साहब भी, हाफिज इमरान आसी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, कारी शाहिद साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। सबसे राब्ता है, बस हम अपने साथियों को सुनते जाते हैं, इंशाल्लाह मेहमान आ जाएंगे। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नूरुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा।
बाआवाज़ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। पिछले दोस्त खामोश हैं, आप भी मिल के पढ़ लीजिए। किबला सैयदी पीर जमात अली शाह साहब, आप अपने मलफूजात में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, कसरत के साथ पढ़ता है, रब्बे ज़ात उसकी 70 हाजात को पूरे करती है। तो इसलिए मिल के पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। मजमा माशाल्लाह काफ़ी वसी और नज़र है, और इसे देखकर आला हजरत का एक दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े हक हो जाए जल जाने वाले, हरे हक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला माइक सादा कर दीजिए, बड़ी गुजारिश होगी। अल्लाह को शुक्र कि जिसने हमें इस्लाम से वाबस्तगी अता फरमाई और फिर अहले सुन्ना से जुड़ने की तौफीक अता फरमाई, और फिर अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका इश्क, आपकी निस्बत अता फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत बिशर हाफी अलैहिर्रहमा के एक वाक़या याद आ गया। फरमाते हैं कि हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमा ने इसे नकल फरमाया है, एक मरतबा आप अपने घर में दाखिल हुए तो अभी दरवाजे के अंदर ही थे, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, तो आप वही खड़े हो गए। तो सारी रात आप वही खड़े रहे। रात जब गुजरी तो आपकी हमशीरा ने आपको देखा तो पूछा, बिशर हाफी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो हजरत बिशर हाफी अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि मेरी बहना, मैं सोच रहा हूँ कि बगदाद शरीफ के अंदर और भी बिशर रहते हैं, रब्बे ज़ात ने मुझे क्यों ईमान की दौलत नसीब अता फरमाई है, यानी मुझे क्यों चुन लिया है अपने दीन के लिए, मुझ पर क्यों करम नवाजी करती है। और हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब, आप भी एक हकायत नकल फरमाते हैं, लिखते हैं कि एक मर्तबा हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा का गुजर एक गली से हुआ। गुजर हो ही रहा था कि अचानक आपने कुत्ते को देखा। जब कुत्ते को देखा तो आपका रंग तब्दील हो गया। मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर क्या मसला हुआ, क्या माजरा हुआ? फरमाने लगे, कुत्ता मुझे पूछ रहा था कि तुमने कौन सी नेकी की है कि तुम्हें इंसान बनाया है, मैंने कौन सी बुराई की है कि मुझे कुत्ता बनाया गया है। यानी मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
आप फरमाते हैं कि या रब्बी मैं तेरी एक नेमत का शुक्र अदा करता हूँ, तू मुझ पर दूसरी नेमत उतार देता है। मैं दूसरी नेमत का शुक्र अदा करता हूँ, तू मुझ पर और नेमतें उतार देता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात ने हमें ईमान की दौलत नसीब अता फरमाई है, आयत मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए हबीब, आपके चेहरा अनवर की कसम और आपकी जुल्फ़ों की कसम, वो जुल्फ़े जो आपके चेहरे पर गिरती हैं। उलमा ने, फुज़ला ने ये या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक। उलमा और फुज़ला ने शख्सियत आए हैं, मैं इनसे मुतारफ़ नहीं हूँ, खुशामदीद कहता है फ़कीर। तो याद रखिए कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो 3 पहलुओं में बटी हुई है। एक है खिलकत, जैसे कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सबसे पहले रब्बे ज़ात ने किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जाबर सबसे पहले रब्बे ज़ात ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हदीस बड़ी लंबी है, मैं एक और जुमला सुनाना चाहता हूँ। सरकार ने बड़ी सारी तख्लीकात के बाद जिक्र फरमाया, जाबर रब्बे ज़ात ने मुझ पर निगाह करम फरमाई। जब मेरे नूर पर निगाह करम फरमाई तो मेरे नूर से कुछ कतरे निकले और उन कतरों से रब्बे ज़ात ने अंबिया के वजूद की तख्लीक फरमाई, औलिया के वजूद की तख्लीक फरमाई, सालिहीन के वजूद की तख्लीक फरमाई। फिर आ जाती है वलादत, यानी कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिसका अरसा गालबन 40 साल बनता है, यानी 63 साल बनता है। ज़ाहरी हयात सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब सरकार तशरीफ़ लाए तो मैंने शाम के महल भी देख लिए, दूर दूर तक मेरी निगाह चली गई, मेरा कमरा मुनव्वर हो गया। फिर आ जाती है सरकार की बेसत, जो 40 साल बाद इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से शुरू होती है और फिर 63 साल तक 23 साल तक हजूर की वो बेसत का अरसा है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, रब्बे ज़ात ने आपको 950 साल जिंदगी अता फरमाई। इसी तरह दीगर अंबिया हैं, लेकिन इस कदर काम किसी नबी ने नहीं किया जिस कदर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। 23 साल की जिंदगी के अंदर सरकार ने ऐसी करम नवाजी फरमाई है कि किसी नबी ने किसी उम्मती पर नहीं फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये करम नवाजी बड़े इखलाक के साथ, बड़ी करम नवाजी के साथ फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए महबूब, तेरे चेहरा अनवर की कसम। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने ईमान लाने का वाक़या इरशाद फरमाते हैं कि
यहूदियों ने इकट्ठे हुए और प्रोग्राम बनाया कि हम हजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर मुनाजरा करते हैं और आप हमारे साथ चलिए सरकार के साथ मुनाजरा करने। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, जब मैं हजूर की बारगाह में पहुंचा तो मैंने सरकार का चेहरा देख के कलमा पढ़ लिया। मैं जब वापस आया तो यहूदियों कहने लगे कि तुमने ये क्या किया है, हमने तुम्हें मुनाजर बनाकर भेजा है, तुम कलमा पढ़ के आ गए हो। तो आप फरमाने लगे, मैंने जब सरकार का चेहरा देखा तो मैंने दिल में ख्याल आया कि किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जुलेखा की सहेलियों ने हुस्ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली, काश वो हुस्ने मुस्तफा को देख लेती, वो अपने दिल पे छुरी चला लेती। तू हजे मेरा महबूब नी डिठा, जिन्हों देख के चन शर्मावे। हजरत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक रात में गली में निकला तो वद्दुहा के चेहरे वाले अचानक मेरी सरकार से मुलाकात हो गई। चांदनी रात थी, मैं कभी चांद को देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता, कभी चांद को देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता, कभी चांद को देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता। पूछने वाले ने पूछा कि जाबिर आपने क्या डिसीजन लिया, आपने क्या फैसला किया? फरमाने लगे, मैंने यही फैसला किया कि सरकार का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन है, हजूर चांद से भी ज्यादा प्यारे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखिए मेरे दोस्तों, इंसान की किसी से भी मोहब्बत हो, आप इस महफिल में भी आए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होता है। फकीर ये दावा करना चाहता है कि आप दुनिया का कोई भी रीजन उठाकर देख लीजिए, कोई भी वजह उठाकर देख लीजिए और सामने हस्ती मुस्तफ़ा को रख कर देख लीजिए, यकीन जानिए अगर आप माल की वजह से किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो आप सरकार की शख्सियत को सबसे ज़्यादा सखी पाएंगे। अगर आप हुस्न की वजह से किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप सरकार को सबसे ज़्यादा हसीन पाएंगे। अगर आप किसी से रिश्तादारी निभाते हैं तो सरकार पर रिश्तादारियों को कुर्बान होता हुआ भी देखेंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा एक शख्स हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और लजपाल आका सरकार दो आलम सल्लम को अर्ज करने लगा, हजूर आपकी बकरियां ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में फैली हैं, हजूर ये अपनी बकरियां मुझे अनायत कर दीजिए। हजरत अनस फरमाते हैं कि सरकार ने उसे सारी की सारी बकरियां अनायत फरमा दी। हजरत मौलाना सईद अहमद काज़मी साहब अलैहि रहमा, आपसे दुराने खताब एक सवाल हो गया। सवाल करने वाले ने कहा कि आप कहते हैं कि आपके नबी बड़े सखी हैं, बड़ी सहावत करते हैं, लेकिन हातम ताई से बड़े सखी नहीं हैं, क्योंकि हातम ताई के दरवाजे पर 7 दरवाजे थे, आपके नबी के जो घर है, जो दर है, उसका एक ही दरवाजा है। बताइए हातम ताई बहुत बड़ा सखी है कि आपका नबी बड़ा सखी है? हजरत सईद अहमद काज़मी साहब, अल्लाह आपकी मरकत पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बड़े बड़े उलामा इनके शागिर्द हैं। याद रखिए, आप बड़े हाजिर दिमाग बंदे थे। आप फरमाने लगे, याद रखो हातम ताई के दरवाजे
जो घर था, जो महल था, उस पर 7 दरवाजे थे। जो एक दरवाजे पर आता वो उस पर भी सखावत करता, जो दूसरे दरवाजे पर जाता वो उस पर भी सखावत करता, जो तीसरे दरवाजे पर जाता वो उस पर भी सखावत करता, जो चौथे दरवाजे पर जाता वो उस पर भी सखावत करता। मेरा एक सवाल है कि जो शख्स पहले दरवाजे पर गया है उसे दूसरे दरवाजे पर जाने की क्या ज़रूरत, और अगर दूसरे दरवाजे पर भी चला गया है और वो तीसरे दरवाजे पर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी हाजत अभी भी बाकी है। ओए सुन, जो मेरे मुस्तफ़ा के दर पर आ जाता है, दरवाजा एक है, उसे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार उसे अनायत ही इतना करते हैं कि उसकी तमाम कमालियत अकमलियत मुकम्मल हो जाती है। हजरत अंस फरमाते हैं वो शख्स अपने कबीले में गया और जाकर निदा कर रहा है, लोगों मुस्तफा के गुलाम हो जाओ। जब सरकार सहावत करते हैं तो गरीबियां दूर हो जाती हैं। याद रखें, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस्तकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अली नबी औलाद अली पीर सैयद ओम रज़ा शाह साहब, आप अपने मलफूजात आलिया से हम सबको हमारे कुलुअज़ाम को मुनव्वर कर रहे थे। दौरान खिताब उस्तादुल उलमा, फ़ख्रुल उलमा, खतीब अहले सुन्नत, किसी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर नसीर अहमद कादरी साहब, आप स्टेज की जीनत बने। दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आइए दावत नात मोहतरमुल मकाम जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद एजाज साबिर साहब को तशरीफ लाते हैं। करीम आका की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ अली अनायत खान साहब, आपकी पूरी टीम को। अल्लाह पाक आपका इस महफिल को सजाना अपनी अजीम बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुआ है जिस तरह आपने इस महफिल को सजाया, अल्लाह पाक आपके दिलों को, आपके घरों को इसी तरह रोशन फरमाए। दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में इस यकीन से पेश करें, हम पढ़ते हैं लजपाल आका, सुनते हैं और देखते भी हैं। कोई जुबान खामोश न रहे, मिलकर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। राहे इश्क ते चलना बहुत औखा, जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा, तख्तां तो ला के ताजा
वालियां नू खाक रूपां दे नाल मिला देंदा ना ए पीर वेखे ना मुरीद वेखे ना ए पीर वेखे ना मुरीद वेखे इश्क अपनी आई ते जे आ जावे इश्क अपनी आई ते जे आ जावे जोरा वरा दी गर्दन लुहा देता हथ पीरा दे चुमन ना देन लोकी इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा जिन्नू समझ आई है बुलंद आवाज में कहे सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पीर मेहर अली शाह साहब का यही लिखा हुआ कलाम जागती आंखों से हुजूर का 70 बार दीदार करते हुए ये कलाम आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। गलेरी ये क्यों दिलेरी उदास गलेरी ये लो लो विच शौक चंगेरी ये अज नैना लाया क्यों जरिया सुबहान अल्लाह। जो महफिल में खुश बैठा है दोनों हाथों को उठाएगा, दोनों हाथों को उठाकर कहिए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नो में जाना खा सोने इस सूरत नो में जाना था इस सूरत नो में जाना था के जाने जहाना खा जाना था के जाने जहाना था सच आखा तेरा बेदी में शाना था सच आखा तेरा बेदी में शाना था जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह अजमल का सुबहान अल्लाह
सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की बारगाह के लिए दुआ करनी है कि टुर जावांगे शहर मदीने। कौन कौन जाना चाहता है? दोनों हाथ उठाइए। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ अल्फाज आज मंजूरी की घड़ी बन जाए। हाथ उठाकर कहना है टुर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, टुर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, टुर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, टुर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, टुर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, शहर मदीने। इने जोगा मैं ते नहीं सा, इने जोगा मैं ते नहीं सा, मैं गई मैनो नाद मदीने, टुर जावांगे। हाथ उठाकर मोहब्बत का इजहार कीजिए। जो महफिल में खुश बैठा है दोनों हाथों को उठाकर कहेगा टुर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, टुर जावांगे शहर मदीने, जाके मदीने मुड़ नहीं आना, जाके मदीने मुड़ नहीं आना। काश ऐसा हो जाए कि मर जावांगे शहर मदीने, टुर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, शहर मदीने। मेरी हाज़री के आखिरी दो शेर अहले बैत की शान में कहिए सुभान अल्लाह। सारे हैदरिया हैदरी बैठे हैं, हाथ उठाएंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे, हाथ नीचे नहीं रहे, दोनों हाथ उठाकर कहेंगे सारे हैदरिया, सारे हैदरिया, सारे हैदरिया, असा हैदरी लैलाए, दम दम हर वेले असानी अली कहना है, दम दम हर वेले असानी अली कहना है। लालच ना देओ हैदर दी बादीनो, सोना की करना है चांदीनो, लालच ना देओ हैदर दी बादीनो, सोना की करना है चांदीनो। क्यों? क्योंकि पीर अली साडा, पीर अली साडा देवर ते गहराए, दम दम हर वेले असानी अली कहराए, दम दम हर वेले असानी अली कहराए। नूर दे फुल खोलो, वहदत दी कली खोलो, मुख जरा फेरे लवे फिर पीर अली खोलो। मेरी हाज़री मुकम्मल।
जो महफिल में खुश बैठा है स्टेज से लेकर आखिरी फर्द तक, कोई हाथ नीचे ना रहे, पता चले कि हुजूर के गुलाम बैठे हैं, सभी हैदर को मानने वाले हैं। सभी मिलकर कहेंगे कि पाक मोहम्मद तो, पाक मोहम्मद तो फिर उसकी सेनाएं दम दम हर वेले आसानी अली कहनाए, दम दम हर वेले आसानी अली कहनाए। सारे हैदरीदा, सारे हैदरीदा, असा हैदरी रहनाए, दम दम हर बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। केड़ा केड़ा नबी दे नाम ते जान दे सकदा है? जेड़ा जेड़ा दे सकदा हाथ चुके। हुण जान नहीं देनी नबी लई, नबी दी खातिर इत्थे आके बैठ जाओ। माशाअल्लाह, आगे आ जाओ। खड़े होके तमाशा देखा जाता है, बैठ के जिक्र रसूल सुना जाता है। जितने अब आप खड़े हैं पीछे वापस ना जाएं, आगे आके बैठ जाए। माशाअल्लाह, अभी भी कुछ ये बिल्कुल मेरे सामने दोस्त खड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि आप सब हजरात आकर बैठ जाए। माशाअल्लाह, आप भी वो काले कपड़े वाले भाई आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, इधर भी सारे खलोते ने। हाँ, तुसी भी आ जाओ ऐनक वाले भाई। माशाअल्लाह, खिताब ली दावत देनी है, तमाम अहबाब आके बैठ जाओ। इत्थे अगे आके भी तस्वीर बन जाएगी, एडी दूरों बनाने की की लोड़ है। जूम करोगे माशाअल्लाह। हाले पीछे कोई दोस्त खड़े हो, तुसी भी आ जाओ। माशाअल्लाह, ओ ऐनक वाले भाई पीछे हाथ बन के खड़े जेड़े नाल वाले। माशाअल्लाह, आ जाओ बैठ जाओ ताकि कुछ माहौल बने। एंड खलोते रहोगे जेड़े पिछों आ रहे हैं वो भी तंग पै रहे हैं। माशाअल्लाह, इधर भी जेड़े साउंड के आसे पासे सिवाय साउंड वाले तो कैमरे वाले तो सारे इधर आ जाओ, मेहरबानी। माशाअल्लाह, आ जाओ भाई, मैं दावत देनी अपने उस्तादा नू, तुसी भी। माशाअल्लाह, मून भाई, सारे हजरात, तुसी हजरात साउंड दे बिल्कुल नाल थले डब्बियां दे भाई जान आ जाओ, सारे इत्थे दरम्यान च आ जाओ। माशाअल्लाह, इत्थे पंडाल च आ जाओ, मेहरबानी तुहाडी। अल्लाह सब नूं सलामत रखे। नारा लाओ, नारे तकबीर। जिन्नी मेहनत मैं तुहाडे नाल कीती उन्हां ते बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे वाले हाथ चुको, नारे रिसालत। हाली कहीं हाथ नहीं चुके, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। चमन चमन कली कली, नहीं बोले चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, कली गली नगर नगर। अबू बकर दा नाम उच्चा लेना कीदा वादे होता है, गली गली नगर नगर। छोटी जी गल सुना के किबला उस्ताद मोहतरम के हवाले माइक। हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ताजदार सदाकत सईदना अबू बकर सिद्दीक दोवें जगत इकट्ठे हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आख्या, या अली एक गल करा। हाली ये आख्या ही सी, मौला अली ने भी आख्या, या सिद्दीक अकबर मैं भी एक गल करा। नहीं, होली बोले हो। ताजदार सदाकत नाल ते मौला अली नाल प्यार करने वाला ऊंचा बोलेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने आख्या मैं गल करा, नाल ही मौला अली ने आख्या या सिद्दीक अकबर मैं करा। ते मौला अली ने फौरन आख्या अबू बकर सिद्दीक नू, भाई अबू बकर तुसी पहला कर लो। आवाज ढिली बोले हो। अगली गल तुहाडे लई है, तुसी दोवें हाथ आपे ही चुक के कहना सुभान अल्लाह, मैं नहीं आखांगा, तुसी आपे ही हाथ उठा के आखोगे। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा ने आखे जी तुसी पहले आखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आख्या, या अली मैं सरकार दी ज़बानी सुनिया है। आख्या की? आख्या हुजूर ने फरमाया जन्नत दी टिकटा अली वंडेगा।
तुसी ढिला बोले हो जन्नत दी टिकट अली वंडेगा हुण अबू बकर सिद्दीक नाल प्यार करने वाला बंदा बोलेगा मौला अली ने अर्ज कीती या अबू बकर हुजूर ने फरमाया टिकट ओनू देई जिदे दिल विच अबू बकर दा प्यार होवेगा हुण बोलो गली गली नगर नगर नदी आवाज आवे गली गली नगर नगर ताजदार सदाकत नाल प्यार करने वाला हाथ उठा के बोलेगा गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर आओ दावत खिताब उस्तादुल उलमा फख्रुल उलमा हजारा दिलों की धड़कन किसी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं फरखाबाद के अंदर शमशाबाद के अंदर कामरान पार्क के अंदर आपने साल हाल साल तो हुजूर दे दीन की खिदमत कुरान की खिदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद खतीब आले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना पीर नसीर अहमद कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़े ऐब तन्हाई से है बरी मैं हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे रज़ा ने इस पे ख़त्म सुखन कर दिया रज़ा ने इस पे ख़त्म सुखन कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ कया का कहूँ तुझे
बल्कि काया का कहूँ तुझे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, सुनने वाली माओ बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दा अजीमुशान प्रोग्राम जिसने मिलादे मुस्तफा के हवाले दे नाल इनकाद पजीर है। इशा तो लैके कुर्रा हजरात, नात खान हजरात, उलमाए किराम अपने अपने वक्त के अंदर अपनी अपनी हाजरी पेश कर रहे हैं। कुछ लोग बाजारां चल फिर भी रहे ने, सुन भी रहे ने। मैं बेलियो दरूद शरीफ भी खुद पढ़िया है, तुहानू नहीं आख्या कि तुसी दरूद पढ़ो, क्योंकि हर बेली आने वाले ने तुहानू आखना है तुसी अक ना जाओ। जितनी देर बैठो मुहब्बत ते प्यार दे नाल बैठो। इस महफिल दे मेज़बान मोहतरम मोहम्मद अली खान अनैत खान साहब, जिन्हों ने इस महफिल का इनकाद किया और हर साल करते ने। अल्लाह की बारगाह आलिया च दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल नूं अपनी बारगाह आलिया च शरफे कबूलियत अता फरमाए और आन वालियां नूं, मेज़बानी करन वालियां नूं अल्लाह ताला ईमान दी सलामती अता फरमाए। ज़ेरे निगरानी अहले सुन्नत दे मुमताज आलमे दीन अजीज़म मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़बीउल्लाह साहब कादरी, जिन्हां दे ज़ेरे निगरानी ये महफिल हो रही है। उलमा दी ज़ियारत भी कर रहे हो, नात खाना दा कलाम भी समात कर रहे हो, खुशकिस्मत हो। लेकिन मेरे बेलियो जरा तवज्जो फरमाओ। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करन ती पहले देख लो, कोई इस महफिल विच आया है कारोबार करन, जिस तरह साथी कर रहे ने, अपना अपना माल बेच रहे ने। कोई साथी आए ने जेड़े सुनन दी नीयत ते आए ने, कुछ ओ ने जेड़े सुनान दी नीयत ते आए ने। मेरे बेलियो कुछ ओ ने जेड़े बाजारां च पे फिरदे ने, उन्हां दी नीयत डावा डोले। दिल करदा महफिल च बैठ जांदे ने, दिल करदा वापस चले जांदे ने, फिरदे ने, गुफ्तगू पे करदे ने। मेरे बेलियो हर किसे दी अपनी लज्जत है। किसे नू गल्लां करके सुकून आउंदा है, किसे नू महफिल दे विच बह के सुकून आउंदा है, किसे नू बयान करके सुकून आउंदा है, किसे नू सुन के सुभान अल्लाह कह के सुकून आउंदा है। बड़ी मेहरबानी, सवाब हर किसे लेने अपनी नीयत दा। मेजबान ने हर चीज का इंतजाम कर दिता है। स्टेज सज गए, उलमा नात खान आ गए, हर कोई अपनी नीयत का सवाब लेगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हर कोई अपने अपने मौजू के मुताबिक बयान कर रही है। मेरा दिल ये करदा है कि अज ओदा भी जिक्र किया जाए जिहदा कल उर्स मुबारक सी, जेड़ा इस्लाम की पहचान, मुसलमाना की पहचान और सरकार की मुहब्बत की शान आई। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, मैं जेड़े लफज तलावत कीते ने उसूले बरकत के वास्ते तलावत कीते ने। मुख्तसर जिहा वक्त क्यों हक भी बनता है। कल उन्हां दा उरस आई, लेटे भी लाहौर की सर जमीन विच है भी इस इलाका उन्हां दे गुआंढी ते पड़ोस विच पैंदा है। इन्ने दूर तो लैके करीब तो हुजूर दाता दी नगरी च बहन वाला
और हजूर दाता साहब की नगरी च रहन वाला, दिल विच मुहब्बत रसूल रखण वाला, एक गरीब घराने च उठिया। याद रखो, मुहब्बत, हजूर दा इश्क कबीला नहीं वेखदा, खानदान नहीं वेखदा कि इहदा ताल्लुक किहड़े कबीले नाल है। अल्लाह वेखदा है ते दिलां नूं वेखदा है, मुस्तफा वेखदा है ते इश्क नूं वेखदा है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, श्रियां वाले बाजार च एक लकड़हारा ताले मंद जी दा नाम है, जिदी बीवी दा नाम है चराग बीबी। अल्लाह ने उन्होंने पुत्र अता फरमाया 1908 दे विच, ते पुत्र अता फरमाया ते ना रखिया इल्मुद्दीन। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, इल्मुद्दीन सियाना होया, बाप रिज़्क़े हलाल कमाण वाला, मां अल्लाह दी बारगाह च दुआवां करन वाली, कुरान पढ़न वाली मां। भैणों, बेटियों, बीबियों, तुसी आईओ, जरा तवज्जो नाल सुनिया जे। अपनियां गल्लां छड़ दिओ, जरा स्पीकर दी आवाज़ दी तरफ तवज्जो दिया जे, मेहरबानी, ताकि असी अपनी अपनी नीयत के मुताबिक कोई सवाब असी भी ले लईए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, इल्मुद्दीन सियाना होया, कोशिश की, इलम दे विच ज्यादा अगे ना जा सकिया, लेकिन बाप लकड़ दा काम करदा, पुत्र बाप दे नाल ताबियादारी दे नाल लग गया। चराग बीबी नूं पुछया, दस तेरे पुत्र दे औसाफ की ने? कहन लगी, मेरा पुत्र नजर थले रखदाई। अज दे आंदे ने बड़ी तेजी आ गई है, साइंस पढ़ लईए। बाप भी बुलाए ते पुत्र इंज अखां कढ के बोलदा है। मां कहन लगी, मेरा पुत्र सलीम तबा, घट बोलन वाला, नजरां थले रखण वाला, हर कदम अदब दे नाल उठाण वाला। मेरे बेलियो, बुजुर्गो, अजीज साथियों, जिस वेले थोड़ा जिहा इल्मुद्दीन सियाना होया, कितना सियाना, तकरीबन 21 साल की उम्र के करीब। उसकी पहले तकरीबन 4-5 साल पहले हिंदू प्रोफेसर ने, हुकूमत भी हिंदुआं दी, अदालत भी हिंदुआं दी, ताकत भी हिंदुआं दी, मुसलमान कमजोर, थोड़े थोड़े मुसलमान। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, उन्हें प्रोफेसर ने एक किताब लिखी साडे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खिलाफ, और फूल बके जो दे कोलों आया लिखदा रिहा, लेकिन लेके उन्हें रखी, उन्होंने छाप नहीं सकिया। एक खतरी बेईमान राम राज, एक खतरी जेड़ा है, इन्हें किया मैनू दे, मैं तेरी किताब छाप के मैं मार्केट विच लियाउना। अगे छुपिया होया कम सी, इन्हें ऐलानिया कर दिता। मेरे बेलियो, बुजुर्गो, अजीज साथियों, किताब बाजारां विच आ गई। मुसलमान थोड़े ने, लेकिन जिन्ना जिन्ना कलमा पढ़िया सरकार दी मुहब्बत रखण वाले ने। मेरे बेलियो, बुजुर्गो, अजीज साथियों, लेकिन मजबूर ने, कर कोई नहीं सकते, कह कोई नहीं सकते। कोई ताकत नहीं मुसलमाना कोल, ना इल्मी ताकत है, ना बाजू दी ताकत है। मेरे बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज साथियों, हजरत इल्मुद्दीन गाजी इल्मुद्दीन अपने बाप दे नाल लकड़ दे काम ते जांदा है। ते जांदियां जांदियां एक दिन ओदे बाप ने ठेका लिया रेलवे दा, लकड़ पानी सी। हर रोज इल्मुद्दीन बाप दे नाल जांदा, लेकिन नमाज दा वक्त आउंदा, जेड़ी करीब मस्जिद है, इल्मुद्दीन नमाज पढ़न चला जांदा है। मेरा ख्याल है स्टेज सेक्रेटरी साहब किरेगा पिछा हो गए ने,
जी अच्छा हुण जरा तवज्जो फरमाए जे मैं रुकी हाँ जिस वेले नमाज का टाइम आउंदा इल्मुद्दीन नमाज पढ़दा है हुण जरा मैं रुक के पूछ सकना ऐना खर्च कीता है ऐना मेजबान ने इंतजाम कीता है ते स्टेज वाले भी ते थल्ले वाले भी जरा गौर करो इशा दी नमाज जमात नाल किन्ना किन्ना पढ़ीए नहीं हाथ नहीं मैं किया सिर्फ जुमला मुतरजा जरा गौर करो नमाज की है नमाज की है इस्लाम दे विच नमाज की है यार इतना खर्च किया उस आदमी ने अजीब है आना महफल सुनन ते नमाज की तवज्जो नहीं स्टेज ते आके बैठिया नमाज की तवज्जो नहीं अल्लाहु अकबर अहले सुन्नत दा इको मर्द कामिल जिदे मथे ते नाड़ दे नाड़ लिखिया होया आई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेलियो बुजुर्गो जी चाचियो जिदी हर अदा सुन्नत मुस्तफा जिन्हें कदी फोटो भी नहीं खिंचाई वो कहते ने यारी रब दे हबीब नाल ला ते तेरा केड़ा मुल लगदा यारी रब दे हबीब नाल ला ते तेरा केड़ा मुल लगदा अपने आप नू नमाजी तू बना ते तेरा केड़ा मुल लगदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत जरा मेहरबानी होवे दी बाहर वाले साथी भी अगर तवज्जो करो गल्लां छड़ दियो हुण महफल शुरू हो पई है जिक्र शहीद दा शुरू होने लगा है मुजाहिद दा जिक्र शुरू होने लगा है गाजी दा जिक्र शुरू होने लगा है और यार ओदे विच शामिल हो जाइए हो सकता है किसी गुठे गुनाहगारां मुसलमानां नूं भी जगह मिल जाए ये वो बंदा जिहदा मैं शेर पढ़िया है मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह दा शागिर्द भी आई मुरीद भी आई ते खलीफा भी आई ओदी पेशानी दे इत्थे लिखी आई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरती तौर ते नाड़ ते वो बंदा नमाज दा इतना पाबंद आई मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह दे उर्से पाक ते बहुत बड़े खतीब आंदे सन वो पीछे बह के सुनदा आई जिस वेले नमाज का वक्त हुंदा आई ते जामिया रज़विया मस्जिद दे विच बैठ के नमाज का जिक्र करदा आई लोगों मेरे को नमाज का जिक्र सुन लो इहो जे बंदे किथों लभो दे मेरे बेलियो ते बुजुर्गो दोस्तों मैं अर्ज़ पिया करना गाजी इल्मुद्दीन शहीद अपने बाप दे नाल गया नमाजे जोर दा टाइम आया उस जगह ते मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी नमाज तो फारग होया सारे बंदे निकलते जा रहे ने लेकिन वेखिया एक कोने ते एक बाबा बैठिया होया रोन दी है जिस वेले बाबा रोन दा पिया ते गाजी इल्मुद्दीन जवान ओदे करीब गया जाके कहन लगा बाबा दस ते सही रोंदा क्यों है अल्लाह रोंदा क्यों है आप बाबे ने हाथ रखिया हाथ रख के पूछिया पुत्रा तू केड़ा मेरे आंसू पूंजेदा गाजी कहन लगा बाबा दस ते सही मैं कोशिश करना तेरे आंसू पूंजन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों जेड़े करीब बैठा ना
तो बाबा इंज हथ रख के कहने लगा पुत्रा रोंदा इस बातियां मैं बुढ़ा हो गया। मैं सुनिए लाहौर शहर दे विच एक खतरी ने किताब लिखी है ते साडे नबी पाक दे बारे औल फौल जो दी मर्जी सी लिखदा रहा, बेअदबियां लिखदा रहा। ते पुत्रा जदों दा मैं सुनिया ना मेरा खाण ते दिल करदा है, ना पीण ते दिल करदा है, ना सौण ते दिल करदा है। ते मैं हर वेले रोना पिया काश मैं जवान हुंदा ते मैं बदला लेंदा। गाजी कहंदे बाबा तू दुआ कर, मैं कोशिश करना तेरे अथरू साफ करांदा। बुजुर्गो दोस्तों अजीज साथियों, कुछ दिन गुजरे ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद इस देली दरवाजे दे कोल आया। सारा दिन मजदूरी की थी। एक आलमे दीन सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी वाज पे करते ने, बहुत बड़ा आलमे दीन। इस तरह लोग बड़े खलोते बैठे सुनते ने। गाजी करीब हो के कहंदा यार जरा मैनू दसते सही। एक बंदे नू पुछण लगा एक मौली साहब की पे बयान करते ने। उन्हां किया गाजी ए उसे खतरी दा जिक्र पिया करदा ही जिन्हें साडे नबी दे बारे बहुत बुरियां गल्लां लिखियां ने, भैड़ियां गल्लां लिखियां ने, बर्दाश्त नहीं हुंदा। ते शाहरी कहंदे ने केड़ा जवान है जेड़ा इहदा बदला लवे, अपने ईमान का इजहार करे ताकि मोहब्बत रसूल जाहिर हो जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। साडे वास्ते शहादत का जिक्र करना आसान हो गया है मेरे बेलियो। ए हुणे हुणे ताज़ा ताज़ा जे तुसी सुनदे हो अजे भी वो लज्जत बाकी है जदों मौलाना खादम साहब जिक्र करदे सन। यार सुभान अल्लाह ते सारियां दी होनी चाहिए। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं मुख्तसर करना गाजी साहब सुन के ते कहन लगे अच्छा भाई कोशिश करने हैं कि उस खतरी का असी हिसाब लईए। असा कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया है, असी बिल्कुल कोशिश करने हैं। कुछ दिन गुजरे एक बहुत बड़ा जनाजा लंघिया ते गाजी इल्मुद्दीन गुजर रहा सी ते वेखिया एक बहुत बड़ा जनाजा। जेड़े बुजुर्ग दोस्त नौजवान अपने मुंह ते कपड़े लैके रो रहे ने ते जनाजा बड़ा वड्डा। गाजी कहंदा जनाजा किदा है? पुछया ते पता लगा मौलाना ताजुद्दीन बहुत बड़े उस्ताद ने, उन्हां दा बेटा बहुत हो गया। सारे शागिर्द पे रोंदे ने, मुरीद पे इजहारे मोहब्बत करते ने। जनाजा बहुत बड़ा जनाजा। गाजी कहन लगा ओ यारा देखो ते सही ओ मरिए ते इन्हां ते जनाजा होना चाहिए ना, पता लग जाए कोई अल्लाह दा नेक बंदा दुनिया में दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, गाजी दा गोया के ऐलान है और मियां साहब की जुबान च तर्जमानी करते ने। आप कहते ने जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो कि हर शख्स ये तेरा करे। जियो तो ऐसे जियो हर शख्स ये तेरा करे। मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। बुजुर्गों
बुजुर्गो दोस्तों अजीज साथियों अज का यह अजीम शान प्रोग्राम ये किस्सा बड़ा तवील है इंशाअल्लाह फिर किसी वेले ये अर्ज किया जाएगा तफसील ना चूंकि टाइम इन्ना के नाथ खान हजरात तशरीफ फरमा ने उलमा मौजूद ने औरतों के वास्ते एक आखिरी गल 28 पारे दी आया करीमा का एक तर्जुमा ताकि औरतां भी आईयां ने अपने घर च भी जाके दसिया जे मर्दो तुसी भी औरतां भी सुनन इंशाअल्लाह इहदी बरकत जरूर होवेगी और 1 साल तक नहीं भुलन लगा जेड़ा गौर दे नाल सुनेगा ताकि कुछ सबक लेके जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला आप गरीब ने ते जिहड़े वेले फारग टाइम मिलता है कमली वाले दी बारगाह चले जाते हैं। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले गए सरकार दी बारगाह ते एक गुलाम आया मुसलमान ते हुजूर दी बारगाह च आया ते अर्ज कीती हुजूर मैं मुसलमान हाँ ते मुसाफर हाँ रात कटनी है खाना भी खाना है ते हुजूर अपने घर चू पता कीता ते सरकार दे घर कोई चीज भी नहीं। अल्लाह अकबर एक एक महीना सरकार दे घर आगी नहीं बढ़ती। जरा सोचो इस गल नूं मुसलमानों इस वेले जेड़ा रहनुमाए ओदी हालत वेखो ते गरीब दी हालत वेखो लेकिन सरकार दे घर कोई चीज नहीं। सरकार फरमाया आज जेड़ा इस मेहमान नूं घर ले जाए खाना खिलाए रात कढ़ाए अल्लाह उन्हों जन्नत अता फरमाएगा। हजरत तलहा अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह मेहमान मैनू दे दियो। घर लैके गए ते बीबी कहन लगी ए मेरे सिर दे ताज तुसी कल्ले गए सो नाल किनू लैके आए हो। हजरत तलहा अर्ज कर लगे अल्लाह रसूल दा मेहमान है गरीब है रात कढ़नी है मुसाफर है खाना भी खाना है ते आपकी बीबी कहती है साडे घर भी खाना एक बंदे दे। तुहानू अपने घर का नहीं पता। तवज्जो जिस वेले पूछया आखिया एक बंदे दा साडे घर खाना है। असी लाहौरी लोग आ ना लाहौर दे विच रहन वाले ते जिस वेले मियाँ अपना माँ प्यू या बाप लैके आउंदा मियाँ दा बाप आउंदा वो आके ते घर विच वड़दा ते घर दे कहंदे ने तुहानू पता नहीं मेहमान दे आउण दा टाइम की है। ते अगर औरत दा बाप आ जाए रंग दा सिया काला होवे बत्ती भी गई होवे ते फिर भी कहंदी ये चन्न चढ़ पिया क्योंकि ओदा जे बाप है। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों हजरत उम्मे सलैम अर्ज कर दिया ने मैं तरकीब ऐसी करा दी जिदे नाल मेहमान भी रात कढ़ लवेदा असी भी रात गुजारांदे असी भुखे रात कढ़ लवांदे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों इंशाअल्लाह इसनू फिर कदी मुकम्मल करांदे चूंकि हालात वाकया टाइम इतना कि अल्लाह दी बारगाह च दुआए जो अर्ज कीते अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी और तुहाडी बख्शिश फरमाए। इन महफल सजाण वालियां नूं अल्लाह दो जहानां दियां नेमतां रहमत अता फरमाए और आने वाले साथियों का आना अल्लाह करीम अपनी बारगाह आलिया च शरफ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।